हेलो गाइस, वेलकम टू बूस्ट स्टडी। आज हम देखेंगे अपॉइंटमेंट 2021 के, जो कि पिछले 6 महीनों के हैं। इसका पहला पार्ट जो है हमने अपलोड कर चुका है। यह है हमारा दूसरा पार्ट। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखते हैं पहला क्वेश्चन। असम राज्य सरकार ने किस खिलाड़ी को पुलिस उपाधीक्षक मतलब डीएसपी नियुक्त किया है? अगर हम देखें तो दूती चंद की अगर हम बात करें थे, ये तो है उड़ीसा की प्लेयर है। और सुनील छेत्री जो है तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। और मेरी कॉम जो है ये मणिपुर की है। और हिमा दास जो है असम की है। तो अगर इसके अनुसार हम देखें तो हमारा आंसर होना चाहिए असम, मतलब हिमा दास होना चाहिए हमारा आंसर। तो हमारा आंसर तो हिमा दास हो जाएगा। और अगर हम हिमा दास की बात करें तो हिमा दास कौन है? ये जो है रेसर है, मतलब एथलीट है। रेसर के अलावा जो इनको डीएसपी नियुक्त किया गया है असम सरकार ने। हिमा दास की अगर हम बात करें तो यूनिसेफ की युवा सद्भावना दूत भी है ये। और डिंग एक्सप्रेस के नाम से इनको जाना जाता है। जुलाई 2019 में जो है इन्होंने एक ही महीने के अंदर, मतलब लगभग 19 दिनों के अंदर 6 गोल्ड मेडल जीते थे विभिन्न स्पर्धाओं में। और वहीं अगर हम देखें तो ये आईएएफ अंडर 20 में जो गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। अगर दूती चंद की बात करें तो दूती चंद को जो है छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। और ये उड़ीसा की प्लेयर है। और सुनील छेत्री जो है बेंगलोर एफसी की तरफ से खेलते हैं और भारत के फुटबॉल टीम के कैप्टन भी है। मेरी कॉम की अगर बात करें तो इंडियन बॉक्सर है, जो कि 6 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष किस भारतीय को बनाया गया है? तो अगर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की हम बात करें, मतलब यूएनएचआरसी की बात की जा रही है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। और इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 2006 की। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात नहीं की जा रही। अगर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात की जाएगी तो उसकी हुई थी 10 दिसंबर को, जो है उसको स्थापना हुई थी 10 दिसंबर 1948। अगर हम देखें तो प्रियंका चोपड़ा कौन है? ये तो भारतीय एक्ट्रेस है। और इसके अलावा जो यूनिसेफ की सद्भावना दूत भी है, इनको जो है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड भी मिल चुका है। और वहीं अगर हम बात करें दिया मिर्जा की, तो दिया मिर्जा कौन है? यूएनईपी की सद्भावना दूत है और ये भी भारत की एक्ट्रेस है। अगर यूएनईपी की बात करें तो यूएनईपी क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? केन्या नैरोबी में है। अगर हम अजय मल्होत्रा की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति का अध्यक्ष अजय मल्होत्रा को चुना गया है। तो हमारा सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गूगल क्लाउड इंडिया के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विनय प्रकाश की अगर हम बात करें तो विनय प्रकाश को अगर हम देखते हैं तो विनय प्रकाश कौन है? जो ट्विटर के रेसिडेंट ग्रीवेंस अधिकारी है, जो कि अभी हाल ही में नियुक्त किए गए ट्विटर के द्वारा सरकार के आदेश के अनुसार। और अगर हम धर्मेंद्र चतुर की बात करें तो धर्मेंद्र चतुर जो है इनको अंतरिम शिकायत अधिकारी चुना गया था, मतलब ग्रीवेंस अधिकारी चुना गया था इनको भारत के लिए। लेकिन इन्होंने जो अपना इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद विनय प्रकाश को बनाया गया था। अगर हम करण बाजवा को देखें तो ये जो है पहले, मतलब विक्रम सिंह बेदी के पहले गूगल क्लाउड इंडिया के महानिदेशक थे। तो अभी नया नियुक्त किया गया है? ये किया गया है विक्रम सिंह बेदी को। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में किसे शामिल किया गया है? जैसे हम देखें ऑप्शन तो अजीत डोभाल जो है हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। और करमवीर सिंह कौन है? ये हमारे नेवी चीफ है। और वहीं अगर हम बात करें श्रीधर वेम्बू, इनको जो है शामिल किया गया है अजीत डोभाल जी के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा हो जाएगा। और वहीं अगर हम जैसे करमवीर सिंह नेवी के चीफ है, तो अगर हम आर्मी चीफ देखें तो आर्मी चीफ कौन है? ये मनोज मुकुंद नरवाने हैं। और चीफ ऑफ डिफेंस किसे नियुक्त किया गया है? पहले विपिन रावत को नियुक्त किया गया है। और एयरफोर्स की कौन है? राकेश भदौरिया है, जो एयरफोर्स चीफ है हमारे। और ये श्रीधर वेम्बू कौन है? तो ये जो जोहो कॉरपोरेशन के जो है फाउंडर है। और जोहो कॉरपोरेशन क्या है? ये ऑनलाइन वेब सॉल्यूशन प्रदान करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीधर वेम्बू। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? भारत की पहली महिला पायलट पूछा जा रहा है। तो जैसे हम देख रहे हैं अवनी चतुर्वेदी, तो अवनी चतुर्वेदी कौन थी? पहली हमारी फीमेल फाइटर पायलट थी। तो हमारा, और आयशा अजीज देखें तो आयशा अजीज की अगर हम बात करें तो आयशा अजीज जो है हमारी पहली महिला पायलट है। तो आंसर तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। और भावना कांत की बात करें तो ये जो है पहली हमारी एयरफोर्स की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट थी। और शैलजा धामी कौन थी? ये पहली महिला फ्लाइट कमांडर थी। तो हमारा आंसर तो हो जाएगा आयशा अजीज। आपको ये सब बातें याद रखनी है। अवनी चतुर्वेदी फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट, और एयरफोर्स की पहली महिला लड़ाकू विमान मतलब फाइटर पायलट एयरफोर्स की, तो वो भावना कांत होगी। और अगर शैलजा धामी की बात करें तो फ्लाइट कमांडर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अगर हम देखें मेरी कॉम, ये तो हमारे बॉक्सर है, 5 बार 6 बार जो है वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है। और मीराबाई चानू ये भारोत्तोलन है, मतलब वेट लिफ्टर है, जिन्होंने जो है टोक्यो ओलंपिक में अभी पहला सिल्वर जीता है भारत के लिए।
और अगर हम अजय सिंह की बात करें तो अजय सिंह को जो है ये नियुक्त किया गया है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और संदीप प्रधान कौन है, ये स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो है महानिदेशक है संदीप प्रधान। और अगर हम देखें अजय सिंह को जो है दूसरी बार नियुक्त किया गया है। बॉक्सिंग फेडरेशन की बात करें तो बॉक्सिंग फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1949 की जो है इसकी स्थापना हुई थी। एशियन क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, एशियन क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो सौरव गांगुली कौन है, सौरव गांगुली जो बीसीसीआई के अध्यक्ष है। और कपिल देव कौन है, ये जो है भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं, मतलब भारतीय क्रिकेटर है जो कि संन्यास ले चुके हैं। और ये जो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के जो है अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं हाल ही में। और एम एस धोनी जो है भारतीय कैप्टन रह चुके हैं जिन्होंने भी संन्यास ले चुका है। और रेड बस ड्रीम 11 के जो ये कैप्टन भी है। और जो अभी आईपीएल में जो है ये चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन है। और जय शाह को जो है ये नियुक्त किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जय शाह। और जय शाह कौन है, ये अमित शाह जो कि हमारे गृह मंत्री है उनके पुत्र हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा जय शाह। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। अमिताभ बच्चन की अगर हम बात करें तो अमिताभ बच्चन को ने पल्स पोलियो और मुथूट फाइनेंस के जो ब्रांड एम्बेसडर है। और इसके अलावा जो है ये भारतीय एक्टर भी है। और के शैलजा को ने ये केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री है और वर्तमान में जो एमएलए है। और इसके अलावा जो है इनको सेंट्रल यूरोपियन यूनियन द्वारा जो है ओपन सोसाइटी पुरस्कार भी मिल चुका है इनके कार्यों के लिए। और आर एस शर्मा कौन है, आर एस शर्मा जो है ट्राई के पूर्व अध्यक्ष थे। और जो वर्तमान में ट्राई के अध्यक्ष कौन है, पीडी वाघेला है। आयुष्मान भारत के सीईओ नियुक्त किया गया है आर एस शर्मा को। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो ये 23 सितंबर 2018 को लॉन्च हुई थी। ये भूलना नहीं, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। देखते हैं हम ऑप्शन। तो रेखा शर्मा जो है ये राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है। सुधा कृष्णमूर्ति कौन है, ये इन्फोसिस की चेयरपर्सन है। इसके अलावा जो ये भारतीय ऑथर भी है, मतलब बुक राइटर भी है। इनकी बुक कौन सी है, डॉलर बहू, हाउस ऑफ कार्ड जो है प्रमुख इनकी बुकें हैं। और हम स्वाति मालीवाल की देखें तो दिल्ली महिला आयोग की जो है ये अध्यक्ष है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोमा मंडल, जिन्हें की सेल की मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो हमारा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम सेल की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर का है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। पीयूष गोयल की अगर हम बात करें तो ये हमारे जो पूर्व रेल मंत्री थे और अभी वर्तमान में जो उद्योग मंत्री है, कपड़ा मंत्री है। इसके अलावा उपभोक्ता मामलों के मंत्री भी है ये। और वीके यादव को देखें तो वीके यादव जो है रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष थे, मतलब पहले नंबर के, है ना। और उसके बाद जो नियुक्त किया गया है, उसके बाद नियुक्त किया गया है सुनीत शर्मा को, जो कि दूसरे हैं। तो ये भी अगर क्वेश्चन पूछता है कि रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन है तो वो वीके यादव है। और वर्तमान में कौन है तो वर्तमान में सुनीत शर्मा है। अश्विनी वैष्णव कौन है, ये वर्तमान में हमारे रेल मंत्री है तथा संचार मंत्री है। तो रेलवे की अगर बात की जाए तो किसान रेल जो है अभी 2020 में चली थी लॉकडाउन के समय। पहली किसान रेल किसके बीच चली थी, ये चली थी 7 अगस्त को चली थी 2020 में। नासिक के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच ये चली थी। और 7वीं किसान रेल किसके बीच चली थी, महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच चली थी 28 दिसंबर 2020 को 7वीं किसान रेल चली थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। अगर हम देखें एम आर कुमार कौन है, ये LIC के अध्यक्ष है। और अगर हम संदीप प्रधान की बात करें तो संदीप प्रधान कौन है, ये जो है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और विश्वनाथन आनंद कौन है, ये हमारे ग्रैंड मास्टर है, मतलब पहले ग्रैंड मास्टर है भारत के। और इसके अलावा इनको जो है पहला राजीव गांधी पुरस्कार इन्हीं को मिला था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संजीव कपूर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI द्वारा कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर कमेटी बनाई गई है, इसके अध्यक्ष कौन है। MK जैन, DK पात्रा और M राजेश्वर राव की अगर हम बात करें, जो तीनों है जो है वर्तमान में RBI के डेप्यूटी गवर्नर हैं। और NS विश्वनाथन जो है पूर्व डेप्यूटी गवर्नर है। और इस बार जो है कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर जो कमेटी बनाई गई है, इसके अध्यक्ष जो है NS विश्वनाथन को ही बनाया गया है। RBI में अगर गवर्नर की बात की जाए तो एक गवर्नर होता है और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। चौथे गवर्नर कौन है, 3 तो यहाँ पर हमने देख लिए, तो चौथे हैं T रविशंकर जो है चौथे डेप्यूटी गवर्नर है। और हमारे गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें नंबर के हैं। और RBI की स्थापना की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI ने डिजिटल ऋण वितरण में धोखाधड़ी से बचाव तथा सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सलाहकार समिति की स्थापना की है, इसके अध्यक्ष कौन है। जैसे टी रविशंकर हम देखें तो टी रविशंकर कौन है, ये हमारे जो है RBI के डेप्यूटी गवर्नर, इसके पहले जस्ट हमने देखा था। और रघुराम राजन कौन है, 23वें RBI के गवर्नर थे।
और जिन्होंने एक बुक भी लिखी थी आई डू व्हाट आई डू, ये बुक भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी गई है। और वहीं शक्तिकांत दास की बात करें तो ये हमारे 25वें या वर्तमान में जो गवर्नर है शक्तिकांत दास ही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जयंत कुमार दास हो जाएगा, जो कि आरबीआई के कार्यकारी निदेशक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है उसके ट्रस्ट के अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो योगी आदित्यनाथ की बात करें तो जो यूपी के सीएम है, और नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री है, और मोहन भागवत जो है आरएसएस के प्रमुख है, और बाबा रामदेव जो है पतंजलि के फाउंडर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को जो है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के जो है अध्यक्ष बनाया गया है। इस ट्रस्ट की स्थापना की गई थी 1950 में। इसको जो है मोहम्मद गजनी ने 1026 ईस्वी में जो है लूटा था और इसमें तोड़फोड़ भी की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। अगर हम संजीव चड्ढा की बात करें तो संजीव चड्ढा कौन है, ये जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी सीईओ है। और अतनु कुमार दास की हम बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ है। और एएस राजू की अगर हम बात करें तो एएस राजू कौन है, ये जो है इंडियन बैंक एसोसिएशन के जो है एमडी और सीईओ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा विश्ववीर आहूजा, जो कि आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। अगर हम देखें नलिन सिंघल, तो नलिन सिंघल जो है BHEL मतलब भेल के जो है अध्यक्ष है, एमडी और सीईओ है। और अगर हम देखें अमिताभ चौधरी तो एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ है। और जीआर चिंतला जो है नाबार्ड के अध्यक्ष है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जेके शिवान जो है धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। और इसका अगर हम मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ है इसका, ये जो है त्रिशूर केरला में इसका मुख्यालय है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाल के राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है। अगर हम देखते हैं ऑप्शन में तो मोहम्मद बजौम जो है नाइजर के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। और इमैनुअल मैक्रोन जो है फ्रांस के राष्ट्रपति है। और सिरिल रामाफोसा जो है साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मार्सेलो रिबेलो डी सोसा जो है पुर्तगाल के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान देशों के संगठन में भारत के नए एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं। आसियान की बात की जाए तो आसियान का फुल फॉर्म तो होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। मतलब इसमें जो है साउथ ईस्ट के जो देश है, एशिया में जो देश है साउथ ईस्ट के, उनका जो एक एसोसिएशन है। तो जिसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसका जो है भारतीय हिस्सा नहीं है। भारत को जो है एक गेस्ट की तरह इसमें बुलाया जाता है, और इसीलिए जो इसमें इस बार इसके एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसके सदस्य देश कौन कौन है, तो इसके सदस्य देशों की अगर बात की जाए तो ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार तथा फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड और वियतनाम भी है। तो ऐसे जो 10 देश है इसके सदस्य, और भारत इसका सदस्य नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय इंडोनेशिया जकार्ता में इसका मुख्यालय है। एस जयशंकर जो है ये हमारे विदेश मंत्री है। और पीडी वाघेला कौन है, ट्राई के अध्यक्ष है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जयंत एन खोब्रागड़े, जिनको जो है भारत के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के वाइस चेयर किसे नियुक्त किया गया है। किरण मजूमदार शाह की बात करें तो जो बायोकॉन इंडिया की जो है चेयरमैन है। और वहीं अगर मिलिंद पंत की हम बात करें तो जो एमवे के सीईओ है। और एडवर्ड नाइट कौन है, एडवर्ड नाइट जो है नास्डॉक जो कि अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जो है वाइस चेयर है। तो इन सभी को जो है ये नियुक्त किया गया है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहला वीडियो जरूर देखें, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए हैं तो।